एक जंगल में कालू कसाई रहता था और वो बहुत ही ईमानदार था। उसके मुख पर हमेशा माँ चंद्रघंटा का नाम ही रहता था और वह चंद्रघंटा के नाम में व्यस्त ही रहता था। अरे कालू भाई, 1 किलो मांस तोल देना। अभी देता हूँ भाई। जय चंद्रघंटा, जय चंद्रघंटा। सभी पक्षी कालू के बारे में यही बोलते कि ये मांस बेचता है और माता चंद्रघंटा का नाम लेता है। एक दिन कालू कसाई कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में चंद्रमा के आकार का पत्थर दिखता है। अरे ये काला पत्थर, वो भी चंद्रमा के आकार का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा। अरे भाई, 1 केजी मांस देना, इस पत्थर से तोलता हूँ। अच्छा अच्छा, ये पत्थर 1 केजी का है। अरे भाई, 2 केजी मांस देना। अरे ये क्या हुआ, ये पत्थर 2 केजी का कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो एक बार 10 किलो तोल के देखता हूँ। अरे ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलता हूँ उतने का ये पत्थर हो जाता है। पूरे जंगल में यह बात फैल गई कि कालू कसाई के पास जादुई पत्थर है। एक दिन कालू कसाई की बात जंगल के पुजारी के पास पहुंची। जबकि पुजारी उस अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे, किंतु एक पक्षी भक्त ने उनसे आग्रह किया और कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए, एक बार देखिए कि क्या है। फिर पुजारी के मन में इच्छा हुई कि मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि वाकई में वो कोई जादुई पत्थर है या कुछ और है। फिर पुजारी कालू कसाई के पास पहुंचे और कालू कसाई को मांस तोलते हुए देखने लगे। पुजारी ने देखा कि वो पत्थर सभी तरह के वजन को बराबर ही तोल रहा था। पुजारी ध्यान से उस पत्थर को देख रहे थे, तभी अचानक पुजारी की रूह कांप गई। अरे ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर तो, मुझे इस कालू कसाई के पास जाना होगा और मुझे बात करनी होगी। पुजारी जी, आप इस कसाई के पास, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इस चमत्कारी पत्थर को ही देखने तुम्हारी इस दुकान पर आया हूँ। तुम जिस पत्थर से मांस तोल रहे हो वो पत्थर नहीं है, माता चंद्रघंटा का तिलक है। क्या पुजारी जी? फिर तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ चंद्रघंटा, मुझे माफ कर देना, इस रूप को मैं पहचान नहीं पाया। पुजारी जी, इस माँ चंद्रघंटा के तिलक को आप ही ले जाइए, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। पुजारी जी उसे अपने घर ले गए और घर आकर पुजारी जी ने उनकी खूब सेवा पूजा अर्चना की। कुछ दिन ही बीते थे। एक रात पुजारी के सपने में माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई। हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, मुझे उस कालू कसाई पक्षी के पास ही मुझे छोड़कर आओ। माँ चंद्रघंटा, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं वत्स, तुमसे मैं नाराज नहीं हूँ, तुमने तो मेरी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की है। बस मेरी यही इच्छा है कि मैं कालू कसाई के पास ही जाना चाहती हूँ। जो भक्त निरंतर मेरा जाप करते रहते हैं उनके लिए मैं अपने आप को भी बेच देती हूँ। वो तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, पर मुख पर हमेशा मेरा नाम ही रहता है, इसलिए मैं कालू कसाई के पास ही जाना चाहती हूँ, जो मेरा नाम सुबह शाम ही जपता रहता है। कालू कसाई मुझे बहुत ही प्रिय है, तुम्हारी तरह वो भी मेरा प्रिय भक्त है। कल ही तुम मुझे कालू कसाई के पास छोड़ आना। पुजारी जी कालू कसाई के पास जाते हैं और कहते हैं, हे कालू कसाई, माँ चंद्रघंटा मेरे सपने में आई थी और बोल रही थी कि मुझे कालू कसाई के पास ही रहना है। पुजारी जी, जब माँ चंद्रघंटा मेरे लिए अपना घर परिवार छोड़ सकती है तो क्या मैं उनके लिए मांस बेचना नहीं छोड़ सकता? आज से ही मैं ये मांस बेचना बंद कर दूंगा और मैं माँ चंद्रघंटा की सेवा अर्चना पूजा करूंगा और उन्हीं में लीन रहूंगा। कुछ दिनों के बाद माँ चंद्रघंटा कालू कसाई को भी दर्शन दे देती है और कहती है, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो और तुमने मेरी अच्छे से पूजा अर्चना और मुख पर हमेशा मेरा नाम लिया है। जो भक्त मेरी निरंतर पूजा अर्चना और जाप करेगा, उन्हें जितने भी कष्ट होंगे, बाधाएं होंगी, मैं उनको शीघ्र निवारण करूंगी।